हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन मीन्स न्यूटनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया, तो कार्ड पे लिंक मिल जाएगा लेक्चर का, पूरा देख लेना है। ठीक है, और थोड़ा न्यूमेरिकल जो हम लोग किए थे वो भी चेक कर लेना, और घर पे प्रैक्टिस करते रहना, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चैप्टर 5 क्या है? लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लोग न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 90 का पहला हेडिंग देख लो, है एरिस्टोटल फैलेसी। तो एरिस्टोटल फैलेसी क्या है? तो एरिस्टोटल ने बोला था कि हर एक बॉडी, हर एक पार्टिकल और बॉडी का टेंडेंसी होता है रेस्ट पर रहना। हर एक बॉडी और पार्टिकल का टेंडेंसी क्या है? रेस्ट पर रहना। ठीक है, तो उसको अगर मोशन पे रहने के ले जाने के लिए, मोशन पे ले जाने के लिए हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला था? हर एक बॉडी का टेंडेंसी क्या होता है? बॉडी का टेंडेंसी होता है, बॉडी और ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है रेस्ट पर रहना। ठीक है, तो बॉडी को अगर मोशन पे ले जाने के लिए हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। तो बॉडी को अगर मोशन पे ले जाने के लिए हमको क्या करना होगा? कुछ फोर्स बाहर से अप्लाई करना होगा, तब बॉडी मोशन पे आ जाएगा, उधर बॉडी रेस्ट पर रहेगा। ये है एरिस्टोटल फैलेसी। ये चौक अगर मेरे हाथ के ऊपर खड़ा है पर रेस्ट पर है, क्यों है? क्योंकि चौक का टेंडेंसी है मेरे हाथ के ऊपर एकदम रेस्ट पर रहने का, कोई मूव नहीं करेगा, ये चौक का टेंडेंसी है। दैट्स द एरिस्टोटल फैलेसी। अच्छा, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके गैलीलियो लॉज ऑफ मोशन कॉन्ट्राडिक्ट किया गैलीलियो ने, और गैलीलियो ने कुछ लॉ प्रपोज किया, उसको बोलेंगे हम लोग लॉज ऑफ इनर्शिया, और गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया, सॉरी गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया, नॉट गैलीलियो लॉज ऑफ मोशन, गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया। तो गैलीलियो ने क्या बोला? गैलीलियो ने बोला अगर बॉडी रेस्ट पर है, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, इफ द बॉडी इज इट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो बॉडी का टेंडेंसी है रेस्ट पर रहना। अगर बॉडी मोशन में है तो बॉडी का टेंडेंसी क्या है? मोशन में रहना। ठीक है, दैट्स द लॉज ऑफ इनर्शिया। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, अगर कुछ एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाइड नहीं किया, इफ सब एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया, तो बॉडी क्या होगा? लाइफ टाइम के लिए रेस्ट पर रहेगा, और बॉडी इज इन मोशन तो लाइफ टाइम के लिए मोशन पे ही रहेगा। जो जिस स्टेट पर रहेगा वो उसी स्टेट को कंटिन्यू लाइफ टाइम में रह जाएगा। ठीक है, तो एरिस्टोटल क्या बोला था? एरिस्टोटल था एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन। तो एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है तो बॉडी को मोशन पे ले जाने के लिए। सम external force are required to body change state for rest to motion। और गैलीलियो ने क्या प्रपोज किया? और लॉज ऑफ इनर्शिया क्या था? अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और मोशन पे है तो मोशन में ही रहेगा। इफ वी कांट अप्लाई, इफ अगर हमने कुछ थर्ड पार्टी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ऑपोजिट फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स हमने कुछ अप्लाई नहीं करेंगे, तो बॉडी उसी स्टेट को कंटिन्यू के लिए रहता चलता रहेगा। ठीक है, यह है गैलीलियो लॉ। जो गैलीलियो ने और एक स्लाइडिंग एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। एक स्लाइड है, तो सेम हाइट पर और एक स्लाइड है, अगर गेंद को उसके ऊपर से छोड़ देंगे तो यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए था गेंद एकदम सेम हाइट के लेवल पर, लेकिन ये गेंद फाइनली इतना दूर नहीं पहुंचा, गेंद यहां पे जाके रुक गया। क्यों रुक गया? ड्यू टू फ्रिक्शन। इस सरफेस के साथ फ्रिक्शन होने की वजह से ये गेंद
सेम हाइट पे नहीं पहुंच पाया, उसके पहले ही रुक गया ड्यू टू फ्रिक्शन। दैट फ्रिक्शन इज ऑपोजिट फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स, जो इसको सेम मोशन और सेम स्पीड पे कंटिन्यू रहने के लिए अपोज किया, राइट। तो इसको देखकर, इसको बेस करके, गैलीलियोस को फॉर्मूला को बेस करके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ प्रपोज किया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट, एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। अगर हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ है, अगर हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे तो बॉडी जिस स्टेट पर है उसी स्टेट को कंटिन्यू करते रहेगा। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट तो लाइफ टाइम के लिए रेस्ट पर रहेगा। इफ द बॉडी इज इन मोशन तो लाइफ टाइम के लिए सेम स्पीड एंड फॉलो बाय ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करके पूरा स्ट्रेट चला जाएगा, सीधा चलता रहेगा सेम स्पीड से। दैट्स द न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, सेम ही होगा। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, if net external force, if net external force अगर हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर हम लोग इसको कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तो क्या होगा? if the acceleration is zero, if the force is zero, then acceleration be zero, then acceleration can be non-zero only if the external force on the body, okay, तो if external force is zero so acceleration be zero, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन रहना चाहिए, बॉडी को एक्सेलरेट करना चाहिए, और एक्सेलरेट और रिटार्डेशन और रिटार्डेड और एक्सीलरेटेड ड्यू टू अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी का एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा। एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा मींस कांस्टेंट स्पीड के, और कांस्टेंट स्पीड मींस नंबर, एक नंबर के साथ चलता रहेगा, वो मींस कांस्टेंट वेलोसिटी, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो क्लियर हो गया, दैट्स द न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। द बॉडी अगर रेस्ट पर है और बॉडी अगर मोशन में है, तो इसका दो एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। लॉज ऑफ इनर्शिया इन रेस्ट, लॉज ऑफ इनर्शिया इन मोशन। पकड़ लो, तुम लोग किसी बस या ट्रेन से जा रहे हो, और मैं भी। तो पहले क्या हुआ, बस आके बस स्टॉप पे रुका है, हम लोग, मैं, तुम, कोई भी हो, वो बस पे चढ़ा। चढ़ते हुए हम किसी को सीट नहीं मिला, पूरा सीट पैक था। ट्रेन में भी ऐसा था, ट्रेन प्लेटफॉर्म में आया, सीट फिल था, हम लोग खड़े हो गए। तो क्या हुआ, कुछ देर बाद ड्राइवर, बस का हो या ट्रेन का हो, उसने एक्सीलरेटर पे पैर दबाया और हाथ से भी कुछ किया, तो बस या ट्रेन एक्सीलरेट हुआ। इफ द बस और ट्रेन अगर एक्सीलरेट हुआ तो बस के ऊपर हम लोग खड़े थे, तो बस का जो ग्राउंड पोर्शन जो है वो मोशन पे आ गया, ठीक है। पहले बस का जो ग्राउंड फ्लोर जो था वो क्या था, और ट्रेन का जो नीचे का जो लेयर था वो क्या था, वो रेस्ट पर था, जिस पर हम लोग खड़े थे वो रेस्ट पर था। अभी वो मोशन में आ गया। जब वो मोशन में आ गया तो क्या हुआ, तो पैर भी हम लोगों के साथ कनेक्ट था, उसके साथ पैर। तो पैर क्या हुआ, पहले वो पैर मोशन पे, हम लोगों का पैर, तुम्हारा होगा, मेरा, किसी का भी होगा, पैर में, पैर अगर मोशन में, लेग्स मोशन पे आ गया। देन इफ द लेग आर इन मोशन बट बॉडी विल रिमेन इट्स कंटिन्यू रेस्ट। लॉज ऑफ इनर्शिया क्या था, अगर बॉडी वो रेस्ट पर रहना चाहता है,
बॉडी क्या करना चाहता है, वो रेस्ट पर रहने की कोशिश करता है, तो लॉज ऑफ इनर्शिया इन रेस्ट। तो क्या होगा, हम लोग के बॉडी उस रेस्ट को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, कुछ देर जब ट्रेन और बस एक्सीलरेट करेगा तो बॉडी पीछे की तरफ आ जाएगा, तो हम लोग पीछे की तरफ गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैर और लेग्स आर इन मोशन बट बॉडी और हेड्स विल कंटिन्यू इट्स प्रीवियस स्टेट, रेस्ट स्टेट। तो रेस्ट पर रहने की कोशिश करेगा, इसलिए बॉडी पीछे की तरफ गिर जाएगा। दैट्स द लॉज ऑफ इनर्शिया इन रेस्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ट्रेन और बस जा रहे हैं, हम लोग ट्रेन और बस के ऊपर स्मूथली, बस कुछ स्पीड और ट्रेन कुछ स्पीड से जा रहे हैं, 60 माइल्स पर आवर और 40 माइल्स पर आवर, कुछ अप्रोक्सीमेशन पकड़ लो। सो हम लोग जा रहे हैं, तो बस क्या है और ट्रेन क्या है और व्हीकल्स किस स्टेट पर है, व्हीकल आर इन मोशन। तो हम लोग भी मोशन में है। इफ मेरा बॉडी भी मोशन में है, तुम लोगों का बॉडी भी मोशन में है, तो क्या हुआ, कुछ देर बाद ट्रेन का ड्राइवर होगा या बस का ड्राइवर हुआ, क्या करेगा, नेक्स्ट स्टॉपेज और नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के आने से कुछ देर सामने ब्रेक प्रेस करेगा। क्यों करेगा? उसका स्पीड और वेलोसिटी को घटाने के लिए ब्रेक प्रेस करेगा। तो क्या होगा, तो बस और व्हीकल रिटार्डेशन में आ जाएगा, तो पैर भी स्लो होता रहेगा। पहले ड्राइवर ने खूब जोर से ब्रेक प्रेस करके प्लेटफॉर्म या बस स्टॉप पे रुका दिया, तो क्या होगा फाइनली, तो बस का जो लोअर लेवल और ट्रेन का जो लोअर लेवल था वो रेस्ट पर आ गया। क्यों? ड्राइवर ने पूरा ब्रेक प्रेस करके ट्रेन को स्टॉप कर दिया, व्हीकल और बस को पूरा स्टॉप कर दिया। तो क्या हुआ, हम लोगों का लेग जो था वो पहले स्टॉप हो गया, मींस वो रेस्ट पर आ गया। तो ऊपर का जो पार्ट था, हेड और बॉडी का जो पार्ट था, वो अभी मोशन में है, वो अभी मोशन में है। तो क्या होगा, तो वो मोशन पे रहने की कोशिश करेगा। इफ वो मोशन पे रहने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, हम लोग सामने की तरफ गिर जाएंगे, क्योंकि हेड का जो पार्ट है वो मोशन पे है, वो आगे जाने की कोशिश करेगा, और पैर जो है, लेग जो है हम लोगों का, वो रेस्ट पर आ गया, उसका स्पीड 0 हो गया। तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग सामने की तरफ गिर जाएंगे ड्यू टू लॉज ऑफ इनर्शिया इन मोशन। ठीक है, तो बॉडी मोशन पे नहीं कोशिश करके सामने गिर जाएगा, इजी है। ठीक है, क्लियर हो गया? दैट्स द बेसिक एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो रीड करना, पेज नंबर 90 है, 91, 92। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं पर कुछ डाउट हुआ कॉन्सेप्ट को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, मैं उसका उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना, कमेंट में बताओ कैसा लगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।